नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। तो बता दें कि आज ही है राज्यसभा का फाइनल मुकाबला। सुबह 9 बजे से आज मतदान शुरू होगा। शाम 5 बजे तक काउंटिंग चलेगी। 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवारों में दंगल है। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी मैदान में है, तो बीजेपी से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत प्रत्याशी है। जेडब्ल्यू मैरियट और क्राउन प्लाजा में बाड़ेबंदी है। अब से कुछ ही देर में विधायक यहां से विधानसभा की ओर रवाना होंगे और वहां पर शुरू होगी वोटिंग और आज ही आएंगे नतीजे, जिस पर सभी की निगाहें हैं। तो आपको बता दें 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। हर किसी की तरफ से जोर आजमाइश की गई, बाड़ेबंदी की गई, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप के भी दौर देखने को मिले। तो सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा, 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। उसके बाद 5 बजे से काउंटिंग होगी। आज ही नतीजे आ जाएंगे। 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि संख्या बल को देखें तो कांग्रेस का पाला मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 सीटें कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कल मॉक पोल किया गया, ट्रेनिंग दी गई अपने अपने विधायकों को किस तरीके से सही वोट कास्ट करना है, वोटिंग पैटर्न किस तरीके से रहेगा, ये तमाम तकनीकी जानकारियां अपने अपने विधायकों को दी गई। तो आज का रण इसी के लिए इतनी कड़ी मेहनत की जा रही थी अब तक, और आज वो दिन जब हर कोई नतीजों का इंतजार कर रहा है। क्योंकि मुकाबला दिलचस्प इसीलिए हुआ क्योंकि बीजेपी ने अपने दूसरे प्रत्याशी को भी, ओमकार सिंह लखावत को भी मैदान में उतार दिया था। तो ऐसे में जेडब्ल्यू मैरिट और क्राउन प्लाजा में बाड़ेबंदी की गई, एक दूसरे पे बहुत से आरोप लगाए गए। लेकिन कुल मिलाकर लबोलुबाब यह है कि आज नतीजे आएंगे और साफ हो जाएगा कि बीजेपी का दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारना क्या एक सफल फैसला रहा, और क्या बीजेपी को एक ही सीट के साथ यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। ये तमाम सवाल जिसके जवाब आज मिल जाएंगे। हालांकि बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिला है। सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा, 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवारों में दंगल देखने को मिलेगा। सीटों का हम लोग बहुत अच्छे बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू। का साइन आपने पहले ही दिखा दिया। मैं ऑफ कोर्स मैम, आप और गोविंद जी तो पोलिंग एजेंट हैं, महेश जी चुनाव एजेंट है। निश्चित रूप से हमारे नेता राहुल गांधी जी को जन्मदिन के ऊपर एक तोहफा है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ कुचेष्टा करनी थी, जो षड्यंत्र रचना था, वो रच लिया, लेकिन उनको उल्टी मुंह की खानी पड़ी। तो यहाँ पर आपको बता दें राज्यसभा का रण बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और अब 1 ही घंटे बाकी है। उसके बाद पोलिंग शुरू होगी और विधायक जहां पर उन्हें रखा गया है, क्राउन प्लाजा जहां पर बीजेपी के विधायक हैं और जेडब्ल्यू मैरियट जहां पर कांग्रेस के विधायक है, उन्हें वहां से विधानसभा की ले जाया जाएगा और वहां पर वो अपना वोट कास्ट करेंगे। उसके बाद 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और आज ही नतीजे आ जाएंगे। आज का दिन बेहद खास, क्योंकि राज्यसभा के रण में किसकी जीत होती है, किसको मात होती है, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इतना साफ है कि 2 सीटें जो है वो साफ तौर पर कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जोर आजमाइश की गई। लेकिन अगर संख्या बल को देखें तो प्रथम वरीयता के हिसाब से यहाँ पर 51 सीटें चाहिए होंगी, जो कि बीजेपी के पास फिलहाल सिर्फ 1 सीट के लिए इतनी पर्याप्त सीटें हैं, कांग्रेस के पास 2 सीटों के लिए पर्याप्त सीटें हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कि 2 सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है और ये कांग्रेस के लिए बहुत एक मजबूती भी देगा, क्योंकि अगर हम हालिया तस्वीर देखें तो 10 राज्यसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी मतदान हो रहा है, बाकी की 6 बीजेपी के पास है और सिर्फ 1 सीट है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास है, जो कांग्रेस से सांसद है। ऐसे में अगर ये 2 सीटें कांग्रेस को मिल जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती यहां पर कांग्रेस को मिलेगी और कांग्रेस का मनोबल भी यहां पर बढ़ेगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये 2 सीटें कांग्रेस के लिए।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जेडब्ल्यू मैरियट, जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, वहां से गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, और दिनेश शर्मा क्राउन प्लाजा जैसे जहां से पर बीजेपी के विधायकों को बाड़ाबंदी कर रखी थी। और आपसे दोनों से जानकारी लेंगे एक एक करके। सबसे पहले गोवर्धन के पास चलते हैं। गोवर्धन, वहां पर से अब सिर्फ 1 घंटे बचे हैं, क्या विधायकों को विधानसभा ले जाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं? किस तरीके की हलचल आप इस वक्त देख सकते हैं? देखिए, मैं जेडब्ल्यू मैरियट नहीं, विधानसभा पर मौजूद हूं, जहां पर 9 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होनी है। कांग्रेस विधायकों ने रात को बैठ करके, कल दिन भर में भी और रात को भी बैठ करके रणनीति तय की है, और दोनों जो कांग्रेस और दोनों उम्मीदवार हैं, केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, उनको 60-60 वोट डलवाने की रणनीति तय की है। हालांकि 51-51 वोट जीत के लिए चाहिए, लेकिन सेफ साइड लेते हुए, क्योंकि कांग्रेस के पास एक्स्ट्रा वोट हैं, तो इसलिए कोई वोट खारिज न हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए 60-60 वोट डलवाने की, प्रथम वरीयता के वोट डलवाने की रणनीति यहां पर बैठ करके तय की है। करीब 9 बजे के आसपास इन कांग्रेस विधायकों का जेडब्ल्यू मैरियट से एक एक करके निकलने का कार्यक्रम है, क्योंकि 6 बसें वहां पर लगाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए ये जरूरी है कि इस बार कोरोना के भय को देखते हुए कुछ प्रावधान किए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के भी, और यही वजह है कि पहली बार हर विधायक अलग पेन से वोट करेगा। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की एक प्रणाली होती है कि आप बाकी के वोट में जो ठप्पा लगाया जाता है, यहाँ पर ठप्पा नहीं लगता। राज्यसभा के चुनावों में जो वोट किया जाता है वो प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 यूं करके वोट किया जाता है, तो उसकी एक पूरी ट्रेनिंग बाकायदा विधायकों को दी गई है। और वो जो पहले मैसूर से बनी हुई एक स्पेशल स्याही उस पेन में यूज होती है, उसी का आप यूज कर सकते हैं। अगर दूसरी स्याही यूज करती तो वोट खारिज माना जाएगा। हरियाणा में ऐसा हो चुका है। बने रहिए, फिर से आपके पास लौटूंगी। क्राउन प्लाजा से दिनेश शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, अब तो सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है, क्या अब विधायक जो है वो बाहर निकलना शुरू हुए हैं? क्योंकि किस तरीके की तैयारियां भी आप वहां पर देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, क्राउन प्लाजा की अगर बात करें तो वहां पर भाजपा विधायक जो है बसों में बैठना शुरू हो गए हैं, जैसा हमारे पास खबरें आ रही है। सहयोगी आसिफ वहां पर मौजूद है और हम इस वक्त यहां पर विधानसभा में मौजूद है। जो वक्त दिया गया था कल भाजपा विधायकों को, वो यही कि 7:30 बजे वो अपने रूम से बाहर निकलेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, 8 बजे जो है बसों में बैठेंगे और उसके बाद बसें जो है सीधे विधानसभा पहुंचेंगी। उम्मीद है कि तकरीबन 8:30 बजे तक वो रवाना हो पाएंगे वहां से। विधानसभा में यहाँ पर आने के बाद पश्चिमी गेट से सभी विधायकों की एंट्री होगी। मतदान केंद्र की जहां तक बात है वो उनकी पूर्वी गेट से एंट्री होगी। जो बाहर निकलने का जो रास्ता है वो इसी गेट जहां पर अभी हम खड़े हैं, साउथ गेट से जो है उनकी निकासी होगी। इस तरह की कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का भी जो है खतरा वो बना हुआ है, तो काफी जो है सोच समझकर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है कि किसी को भी खतरा नहीं हो। सैनिटाइजेशन की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पूरे जो कैंपस है विधानसभा का, उसको सुबह सुबह जो है वो सैनिटाइज यहाँ पर कर दिया गया है। और भाजपा की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो भाजपा ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की है। सभी विधायकों को 3 दिन से बाड़ेबंदी में रखा गया था। 3 दिन में जो है उनको प्रशिक्षण बार बार दिया गया है कि किस तरीके से उन्हें वोटिंग करनी है। और जो अभी रणनीति है भाजपा की वो यही है कि अब पहले प्रत्याशी पर उन्होंने ज्यादा फोकस कर दिया है। जो पहले प्रत्याशी उनके राजेंद्र गहलोत है, उन्हें जिताने की कवायद हो रही है, क्योंकि अभी तक जो स्थितियां हैं वो यही है कि 3 सीटों में से 2 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय है और 1 सीट जो है भाजपा के खाते में आएगी। तो भाजपा कोई भी जो है खतरा मोल लेना नहीं चाहती, किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वोट जो है वो पहले जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र गहलोत उनको दिलवाए जाएंगे। कुल 54 वोटों की रणनीति तैयार की गई है कि 54 वोट जो है राजेंद्र गहलोत को दिलवाए जाएं। भाजपा के 51 विधायक राजेंद्र गहलोत को वोट करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो 3 विधायक भाजपा के साथ आए हैं वो तीनों विधायक राजेंद्र गहलोत को वोट करेंगे। तो इस तरीके से राजेंद्र गहलोत के फेवर में कुल जो है 54 वोट पड़ेंगे। प्रथम वरीयता के हिसाब से कुल 51 वोट होते हैं जो जीत के लिए जरूरी है, तो 54 वोट मिलेंगे। कुछ वोट अगर निरस्त भी होते हैं तो भी जो है उनकी जीत सुनिश्चित हो। ओंकार सिंह लखावत का जहां तक सवाल है तो उनकी हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए उम्मीदें कुछ यहाँ से नजर नहीं आती है, क्योंकि अभी तक जो है भाजपा को बहुत बड़ा दूसरे प्रत्याशी की जीतने की पॉसिबिलिटीज वाकई में बहुत कम दिखाई दे रही हैं। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी गोवर्धन के पास। गोवर्धन, अगर हम बात करें कांग्रेस को लेकर के तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में इतनी एकजुटता विधायकों के अंदर
पैदा की गई और बरकरार रखी गई कि बीजेपी कहीं से भी सेंधमारी करने में कामयाब नहीं हो पाई। बिल्कुल, देखिए इस बार जो राज्यसभा के चुनाव है वो इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि करीब 10 दिनों तक विधायकों को बकायदा एक कैंप करके उनको रखा गया, और कैंप करके इसलिए रखा गया क्योंकि विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के शिकायतें आई थी। बकायदा एसीबी और एसओजी को इसकी जांच सौंपी गई है। इन चुनावों के खत्म होने के बाद अब सबसे बड़ी निगाह इसी बात पर रहेगी कि एसओजी और एसीबी की जांच में क्या निकल के आता है, कौन वो चेहरे थे, कौन वो लोग थे जो विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। ये एक बड़ा मामला होगा, लेकिन अभी तक कांग्रेस के लिए शकुन की बात यह है, राहत की बात यह है कि उनके पास में उनका जो खेमा है, उनके जो सारे विधायक हैं वो एकजुट तो हैं ही है, साथ ही साथ 13 निर्दलीय विधायकों का कांग्रेस को समर्थन प्राप्त है। 2 बीटीपी के विधायक हैं, वो भी इसी कैंप में मौजूद थे। तो कांग्रेस ने 125 वोट अपने पास होने का जो दावा किया था वो लगभग उस दावे की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद जब वोटिंग शुरू होगी और शाम को नतीजे आएंगे तब पता लग जाएगा कि किस खेमे के कितने वोट गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने जो रणनीति तय की है वो 60-60 वोट एक उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के दिलाने की रणनीति है। हालांकि 51-51 वोट जीतने के लिए चाहिए, तो 2 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है। और राजस्थान कांग्रेस में एक ये भी होगा कि पहले 2 बड़े दिग्गज नेताओं को भेजने जा रहे हैं। पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी यहां से राज्यसभा उम्मीदवार हैं, और केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं वो भी आसानी से जीत करके पहुंच जाएंगे। तो आज की इस वोटिंग के बाद में और शाम को नतीजे आने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस का खाता अब 1 से बढ़कर के 3 सीटों का हो जाएगा। बिल्कुल गोवर्धन, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी दिनेश शर्मा का। दिनेश, अगर हम बात करें बीजेपी को लेकर, तो जिस तरीके से दावों को लेकर दम भर रही थी बीजेपी, तो यहां पर अगर हम देखें संख्या बल को, तो लगता है कि एक ही सीट पर बीजेपी को संतुष्ट होना पड़ेगा। दिनेश, बिल्कुल, देखिए तय यही है कि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जानी है और 1 सीट पर ही जो है वो संतोष करना पड़ेगा भाजपा को। चौथा प्रत्याशी हालांकि भाजपा ने उतारा था, लेकिन अभी जीतने की जो है उम्मीदें उनके लिए ना के बराबर है, क्योंकि जिस तरह की बाड़ेबंदी और रणनीति तैयार की गई कांग्रेस द्वारा वो काफी भारी पड़ी है। जो भाजपा के विधायक, भाजपा जो है वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से जो है निर्दलियों को अपने फेवर में किया जाए। इसके साथ ही जो दूसरी पार्टियों से जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें भी जो है वो सेंधमारी की कोशिश की जाए, लेकिन कांग्रेस ने जो है पहले से बाड़ेबंदी की और भाजपा को उन तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। तो कांग्रेस जो है वो कामयाब रही है अपनी रणनीति में। जो मंशा थी भाजपा की वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कामयाब वो उसमें नहीं हो पाए। और यहाँ जो हम कह सकते हैं कि 2 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जाना तय है। केवल 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा भाजपा को। राजेंद्र गहलोत पर अब उन्होंने पूरा फोकस कर दिया है। राजेंद्र गहलोत को जो है वो विजयी बनाया जाए, 54 वोट जो है उनको दिलवाए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की जो है किसी भी गड़बड़ी की जो है गुंजाइश नहीं हो। और बार बार जो है उनको प्रशिक्षण इसी बात का दिया गया है कि गलती से भी कोई गलती नहीं हो। किस तरीके से राज्यसभा में वोटिंग होती है ये बार बार उनको सिखाया गया है, क्योंकि काफी जटिल प्रक्रिया होती है राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की। तमाम जो विधायक है उन्हें 3 दिन से होटल क्राउन प्लाजा में वहां पर रखा गया और बार बार उनको बताया गया कि किस तरीके से उन्हें वोटिंग करनी है। सभी विधायक जो है वो अपनी वरीयता के अनुसार जो है वोट करेंगे। बैलेट जो दिया जाएगा उनमें चारों प्रत्याशियों के नाम होंगे। जिस विधायक को जो वरीयता जिसको वोट करना है उसके आगे वो पेन से अंकित करेंगे। और उसके बाद जो है शाम को 5 बजे से जब मतगणना होगी तो रिजल्ट जैसा हम बता रहे हैं अभी पहले से ही कि उस तरह के नतीजे जो आने वाले हैं वो लग सकते हैं। बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आसिफ का रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आसिफ भी वहां से लगातार। आसिफ, किस तरीके की हलचल है आप वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही कम वक्त बचा है। जयाकृति, बसें रवाना हो गई हैं। खुद लालचंद आप देख सकते हैं मेरे पीछे वासुदेव देवनानी ने मोर्चा संभाल रखा है, कटारिया साहब ने मोर्चा संभाल रखा है। हमारे साथ बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, तैयारियां हो चुकी है आपकी पूरी, रवाना हो रहे हैं आप? बिल्कुल तैयारियां हो चुकी है और हम रवाना हो रहे हैं 25-25 के सोशल डिस्टेंसिंग की प्लान ना करते हुए। 25-25 लोग एक बस में रवाना हो रहे हैं। कुछ लोग जो पोलिंग एजेंट वगैरह जो फर्स्ट राउंड में बैठेंगे वो लोग गाड़ियों से आगे निकल भी गए हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। एक का हमारे पास पूर्ण बहुमत है और दूसरा विधायक अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। अशोक जी, आप बार बार कह रहे हैं कि आपके 2 सांसद जो है वो राज्यसभा के अंदर चुने जाएंगे, आपके पास पूर्ण बहुमत है। एक सांसद चुने जाने के लिए 51 वोट चाहिए, आपके पास आरएलपी के मिला के 75 है। आपके 2 सांसद कैसे चुने जाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो विधायक अंतरात्मा से वोट देने की जो अपील हमने की है
और हमने सभी विधायकों से ये बात की है कि भाई आप अंतरात्मा से वोट दें। आप किसी दबाव में वहां खेमे में चले गए होंगे निर्दलीय विधायक, लेकिन वो कांग्रेस के विधायक नहीं है। और कांग्रेस के विधायक भी बहुत ज्यादा पीड़ित हैं अशोक गहलोत जी से, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में तुष्टि। बिल्कुल, तो ये हमारे आसिफ अशोक लाहौटी से बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं कि उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है कि 2 सीटें बीजेपी के खेमे में जाएंगी और विधायक अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे। तो चलिए एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी गोवर्धन का। गोवर्धन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, आज के दिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्योंकि कहा जा रहा है कि 4 विधायक जो हैं शायद आज वो मतदान ना करें, पॉसिबिलिटीज है ऐसी, तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जीत पर इसका कोई खास असर पड़ता नहीं दिखाई देगा। गोवर्धन, अरे देखिए, कांग्रेस की जीत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले की गणित साफ है। 51 वोट चाहिए और 51 वोट चाहिए, 102 का ये आंकड़ा होता है। कांग्रेस के पास इससे ज्यादा का आंकड़ा है। जो वोट नहीं करेंगे उनमें मास्टर भंवरलाल हैं, जो बीमार होने की वजह से मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो वो वोट नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल गोवर्धन, फिर से आपके पास लौटूंगी। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आसिफ का। जी आसिफ। बिल्कुल जयाकृति, जैसा कि अभी अशोक लाहौटी आपको बता रहे थे, ये मेरे पीछे बसें हैं। 3 बसों के जरिए 25-25 विधायकों को विधानसभा ले जाया जाएगा। वासुदेव देवनानी जी भी हमारे साथ एक बार फिर से कोशिश करते हैं। देवनानी जी, पूरी तैयारी हो चुकी है? हाँ जी, हमारी पूरी तैयारी है। हम तुरंत ही रवाना हो रहे हैं और सीधा विधानसभा पहुंचेंगे। आगे की क्या रणनीति है आपकी? आप मान के चल रहे हैं कि आपका एक सांसद है अशोक लाहौटी जी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके जो 2 नाम है वो फ्लोर पे जाएंगे, चुने जाएंगे। ऐसा फ्लोर पे हमारे 2 आदमी संवैधानिक अधिकार के तहत हमने खड़ा किया है और निश्चित रूप से हमारा 100% जीतेगा। दूसरा, कांग्रेस के विधायकों के अंतरात्मा पर निर्भर करता है कि वो अपने आप को कितना वहां पे अनुभव करते हैं, उसके आधार पर फैसला होगा। और वैसे हमने कभी नहीं कहा कि हमारे 2 जीतेंगे, लेकिन उन्होंने चोर की दाढ़ी में तिनका भी बराबर कहते रहे कि हमारे 2 जीतेंगे। और उनकी आंतरिक कलह सामने आ गई है और उप मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने के लिए सारी उन्होंने योजना बनाई हुई है। तो आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा आपको? ये तो देखो, लोकतंत्र है, हर एक को अंतरात्मा की आवाज से जो वोट देंगे उसके आधार पर निर्भर करता है। नहीं होगा तो उनको आगे जाकर के उनकी अंतरात्मा जगेगी। जयाकृति, ये पूर्व सरकार के अंदर बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं वासुदेव देवनानी, और इनका ये कहना है, 2 बातें इन्होंने कही है। जितने भी विधायकों से हमने बात की है, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, चाहे अशोक लाहौटी हो, चाहे वासुदेव देवनानी हो, इनका ये कहना है कि एक कैंडिडेट तो इनका तय है, लेकिन अगर किसी की अंतरात्मा जागती है, हालांकि अंतरात्मा वाला विषय बहुत ज्यादा इसमें मैटर नहीं करेगा जयाकृति। सीधे तौर पर देखा जाए तो वासुदेव देवनानी ने जो कहा कि इनका एक कैंडिडेट जो है वो चुना जाना लगभग तय है। साथ ही वासुदेव देवनानी ने यह भी कहा कि इन्होंने कभी नहीं कहा कि इनके 2 राज्यसभा सांसद जो है वो चुने जाएंगे। एक की इनकी तैयारी है, दूसरा इन्होंने नाम दिया हुआ था वैकल्पिक। इसके अलावा कांग्रेस, अगर गिनती के लिहाज से बात की जाए, संख्या बल के लिहाज से बात की जाए, तो कांग्रेस के 2 सांसद चुना जाना लगभग तय है। तैयारियां हो चुकी है। सभी विधायक जो है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे 3 बसें यहां पर आपको नजर आ रही है। इस एक बस के अंदर 25 विधायक हैं और 50 और 75 जो विधायक हैं वो इन बसों के अंदर बैठ चुके हैं। अगले 2 से 4 मिनट के अंदर ये बसें रवाना होने वाली है। इसके अलावा जयकृति, जो कुछ लोग हैं जिनको पोलिंग के अंदर ड्यूटी दी गई है वो पहले रवाना हो चुके हैं, जिसके अंदर कालीचरण सराफ हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं। इसके साथ ही जो है वो राजेंद्र राठौड़ है, वो भी पहले निकले हैं। तो जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो विधानसभा पहले पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ मॉक पोलिंग की प्रैक्टिस ये पहले कर चुके हैं। अब ये यहां से निकलेंगे और उसके बाद के अंदर पोलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और दूसरी तरफ जेडब्ल्यू मेरिट से भी कांग्रेस विधायकों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आसिफ, आपसे लगातार अपडेट्स देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी का, जो कि विधानसभा पर मौजूद है। गोवर्धन, एक बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने गुजरात और मध्य प्रदेश के तर्ज पर राजस्थान कांग्रेस को भी उलझाया तो है। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बीजेपी पहले ये माना जा रहा था कि चुनाव है वो निर्विरोध हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने नॉमिनेशन की जो आखिरी दिन थी उस दिन आकर के ओंकार सिंह लखावत का फॉर्म भरवाया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे ये चुनाव है रोचक मोड़ लेता हुआ जाता है। पहले लॉकडाउन की वजह से चुनाव स्थगित होते हैं और बाद में जब चुनाव की
फिर से घोषणा होती है तो विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है और बाद में विधायकों को कैंप करके 10 दिनों तक होटल में रखा जाता है। फिर एसओजी और एसीबी में इसकी शिकायत की जाती है सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से और उसके बाद ये दोनों एजेंसियां विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच कर रही है। हालांकि जो शिकायत की गई थी उसमें बीजेपी का नाम नहीं लिया गया था आधिकारिक तौर से, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास करने का आरोप लगाया है। अब दोनों एजेंसियों की जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी कोई ठोस सामने कुछ आया नहीं है। आगे आने वाले दिनों में जब महेश जोशी जाकर के इन दोनों एजेंसियों के सामने सबूत रखेंगे, उनका दावा है कि उनके पास सबूत है, क्या सबूत रखेंगे, किन नेताओं के नाम आते हैं, तो वो काफी राजनीतिक तौर से विवाद का विषय जरूर होगा इन दोनों एजेंसियों की जांच। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के रणनीति तय करने से, कैंडिडेट उतारने से ये चुनाव बहुत रोचक मोड़ में पहुंच चुका है। हालांकि जो संख्या बल है वो कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं और 1 सीट बीजेपी के, लेकिन चौथा उम्मीदवार आते ही ये चुनाव की स्थिति होगी। जानकारी आप दे रहे थे, बने रहिए हमारे साथ। एक बार रुक कर लेते हैं दिनेश शर्मा का, जो भी विधानसभा पर मौजूद है। दिनेश, क्राउन प्लाजा से विधायक निकल चुके हैं, अब से कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे, तब आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपसे जानेंगे कि ऐसा पहली बार है जब कोई चुनाव कोरोना काल में हो रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आप महसूस कर सकते हैं? किस तरीके के प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं दिनेश, इस बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए कोरोना संक्रमण का खतरा तो है, लिहाजा पूरी एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है। जो भी विधायक आएंगे उनको सैनिटाइज यहाँ पर करवाया जाएगा। इसके साथ ही पूरे परिसर को जो है वो सैनिटाइज करवाया गया है। हाथ जो है सैनिटाइज करने के बाद ही सभी लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। कर्मचारी केवल सीमित संख्या में बुलाए गए हैं जो मतदान से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कुछ कमरे जो हैं वो आरक्षित किए गए हैं। जो भी विधायक आएंगे जो क्योंकि मतदान कक्ष में एक साथ सभी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, एक एक दो विधायक जो है मतदान कक्ष में जाएंगे। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी का। गोवर्धन, इन चुनावों को भी हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव हुए हैं, तो अपने आप में ही ऐतिहासिक भी हैं। बिल्कुल, देखिए कोरोना काल में ये चुनाव हो रहे हैं। पहले लॉकडाउन की वजह से ये चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन अब कोरोना काल में ही जो हेल्थ प्रोटोकॉल ज्यादा 1 सीट हमारी जीतेगी, 2 उनकी जीतेगी। लेकिन इस चुनाव से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी नैतिक रूप से हार गई। इतना अंतर्विरोध सामने आ गया। जिस तरीके से होटल में अय्याशी की और कोरोना में 300 लोग मरते रहे, तो हम अपनी रणनीति में सफल रहे। कांग्रेस पार्टी को पूरे तरीके से नंगा कर दिया जनता की नजरों में। दूर से प्रत्याशी के लिए कोई संभावना अब आपको लगती है कि बची? आप नहीं, मुझे लगता है कि जो थी गणित पहले से यही थी। हमारे तो अपने वोट डलाएंगे, हम दूसरे को कुछ कह ही नहीं रहे। बाकी सामान्य अपील की थी, जो हमारे साथ आना चाहेगा उसका हम स्वागत करेंगे। आपने ये भी मुद्दा उठाया कि निर्दलीय विधायक जो है किसी को दिखाकर वोट नहीं डाल सकते। निश्चित रूप से ये संविधान का प्रावधान है, उनकी जब स्थिति है तो इसलिए वो किसी को दिखा के नहीं डाल सकते। वो उनको पार्टी के दल के लोग जरूर इसके प्रतिबद्ध हैं। जी तो बिल्कुल सतीश पुनिया जी का ये कहना है। और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी भी हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं। राठौड़ साहब, आपने मुद्दा उठाया कि निर्दलीय विधायक किसी को दिखाकर तौर पर जिस प्रकार का प्रावधान है, कानून का प्रावधान है, मैंने लिख कर दिया है, निर्दलीय विधायक कांग्रेस के एजेंट को वोट अपना नहीं दिखा सकते। दिखाएंगे तो हम ऐतराज करेंगे। किस तरह की फिर चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लिया है? कुछ आया? मैंने बिल्कुल जो एक्ट बना है, एक्ट की धारा के साथ चिट्ठी लिखकर ऐतराज किया है। मैं जाके बात करूंगा। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी आसिफ का। आसिफ, जिस तरीके से आपने अभी बात की थी तमाम वहां पर मौजूद लोगों से, वहां पर एक बात निकल कर आई कि बीजेपी का अभी भरोसा है कि अंतरात्मा के चलते कुछ वोट्स उनके पाले में पड़ जाएंगे, लेकिन ये लॉजिक काम करता दिखाई तो नहीं देगा। आसिफ, बिल्कुल जयाकृति, आपने ठीक कहा। ये गालिब का एक मशहूर शेर है कि गालिब दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। ये बातें राजनीति के अंदर होती हैं, दोनों तरफ बाड़ेबंदी की गई है, लेकिन जो सच में गणित है उससे दोनों पार्टियां बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। कांग्रेस जानती है कि उनके 2 कैंडिडेट जो हैं वो चुने जाएंगे और बीजेपी भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। इसलिए साफ तौर पर अगर अशोक लाहौटी को छोड़ दिया जाए तो साफ तौर पर वासुदेव देवनानी बहुत ही तजुर्बेकार बीजेपी नेता है, सीनियर लीडर है। गुलाब चंद कटारिया बहुत सीनियर लीडर है। उन्होंने साफ तौर पर माना है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके 2 नेता चुने जाएंगे
उनका एक नेता जो है वो उसके राज्यसभा सांसद के लिए चुना जाएगा। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस जैसी चीज कहीं नजर नहीं आती जयाकृति। आज तय है कि जो 3 राज्यसभा के सांसद चुने जाने हैं उसके अंदर 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी का। चूंकि अशोक लाहोटी ने बार बार हमसे कहा कि उन्हें अभी भी भरोसा है कि जो निर्दलीय विधायक कांग्रेस के अंदर जा मिले हैं उनकी अंतरात्मा जागेगी और वो बीजेपी की तरफ वोट करेंगे, ये उनका अपना भरोसा है। लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहारिक ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो ऐसा होना लगभग जो है वो मुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि मॉक पोलिंग हो चुकी है। हर जगह जो है वो ओपन वोट होता है। ये लोकसभा चुनाव की तरह नहीं है कि आप छिपके वोट कर सकते हैं, आपको दिखाकर वोट करना पड़ता है अपनी पार्टी के नेता को, और जो पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं उनको दिखाकर करना पड़ता है। तो इसकी सूरत कहीं नजर आती नहीं है कि कोई जो है वो छिपकर वोट कर देगा। जो वोट होंगे वो ओपन वोट होंगे, सामने बिल्कुल वोट आसिफ, होंगे। आपकी बात ठीक कह रहे हैं कि ओपन पोलिंग होगी तो ऐसे में कोई इधर से उधर वोटिंग होगी ऐसा पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। गोवर्धन और आसिफ, आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।